वेलकम टू द थियो स्टडी हब। मेरा नाम है शिवानी सवाल। अब आज आपका लास्ट चैप्टर करेंगे, चैप्टर 10। सिलेबस पूरा कंप्लीट हो चुका है। समाचार और विचार, समाचार पत्र के बारे में पढ़ना है आपको कि न्यूज़पेपर क्या होते हैं, न्यूज़पेपर से क्या क्या फ़ायदे हैं, मीडिया के रूप में न्यूज़पेपर क्या है, इसकी शुरुआत कब हुई, ये सारी बातें हैं। सिर्फ न्यूज़पेपर जो कि हम पहले भी कर चुके हैं ना, न्यूज़पेपर वाला टॉपिक पहले भी आ चुका है। अब एक बार थोड़ा सा डीप में कर लेंगे मेन क्या है। टॉपिक्स देख लीजिए बेटा एक बार। क्या है समाचार पत्र का इतिहास, कि कैसे कैसे ये हुआ, इसके कितने घटक है, इसकी जानकारी की हमें पूरी जांच करनी है कि कैसे इसकी जानकारी कैसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रिंट समाचार और टेलीविज़न के बीच में क्या अंतर है, कि टीवी पे आप जो देख रहे हो उसमें और ऐसे इनमें क्या अंतर है। ये सब हम पहले भी कर चुके हैं कि टीवी पे लाइव आ जाती है, कोई भी घटना कुछ भी हो रही लाइव आ जाएगा फटाफट। लेकिन इनको क्या छपने में समय लगता है, ये छपेंगे अगले दिन आएंगे, ये है ना। ये सारी चीज़ हो गई। समझ पाएंगे कि एडवर्टिज्म के समाचार क्या है, सशुल्क समाचार क्या है, कि पैसे लेके लोग करते हैं ना कि हम आपको पैसे देंगे, आप हमारा जो ब्रांड है, हमारा जो भी ब्रांड है, जो भी हमारा प्रोडक्ट है, उसको आप क्या है प्रमोट कर दो, आप अपने चैनल पे दिखाओ, तो उसके लिए पैसे देते हैं सारे लोग, जिसे क्या है एडवर्टीजमेंट बोलते हैं। बीच बीच में न्यूज़ चल रही होती है, बीच में क्या आता है ऐड आती है, न्यूज़पेपर्स में बीच बीच में छपे हुए एड्स होती हैं। ठीक है, ज्ञान के रूप में समाचार पत्र का सराहना कर पाएंगे, सराहना मतलब उसकी तारीफ करेंगे, ज्ञान के रूप में समाचार पत्र की क्या भूमिका है। तो ये सबसे पहले स्टार्ट की बताएंगे कि कब शुरू हुआ समाचार पत्र, स्टार्ट कहाँ से हुआ उसको देखेंगे एक बार। पहले क्या बता रहे हैं, 1919 में स्टार्ट हुआ है न्यूज़पेपर आपका, न्यूयॉर्क से स्टार्ट की बता रहे हैं इसका। और ये क्या है, संडे को छोड़ के बाकी के हर दिन क्या है आता था, ये प्रकाशित होता था। लेकिन आज के शब्दों में आज का जैसा समाचार पत्र होता उसके जैसा नहीं था, वैसा नहीं दिखता था। उसमें क्या होता था, क्या छपा होता था, शहर के व्यापार के बारे में बताते थे, जहाज़ों के आवागमन के बारे में, कौन सा जहाज आ रहा है क्या आ रहा है, विज्ञान की जानकारी देते थे। हमारे जैसे आपकी होती है ना चटपटी न्यूज़, सारी सब कुछ बता रहे हैं, ऐसा नहीं होता था। इंपॉर्टेंट चीज़ें उसमें क्या थी बताई जाती थी। कब स्टार्ट हुआ, 1990 में। बढ़िया कि उस वक्त इतने ज़्यादा ये न्यूज़पेपर फेमस क्यों नहीं था, क्यों इतना ज़्यादा नहीं था, क्योंकि इसका कारण यह है कि समाचार पत्र को एकत्र करने का साधन नहीं था। तब क्या था, डाक की सेवाएं नहीं थी, रेलवे भी नहीं बनी हुई थी, टेलीग्राफी नहीं थी, ऑन रोड वाहन नहीं थे कि रोड चल रहा है आपका वाहन है, आपका न्यूज़पेपर मिल जाएगा। तब ये सब चीज़ें थी ही नहीं। तो क्या था, न्यूज़पेपर सीमित था, बहुत एक कम एरिया तक ही था। लेकिन जैसे जैसे ये चीज़ें सीधी हुई, जैसे जैसे सुविधाएं प्राप्त हुई, वैसे वैसे क्या है इसका भी बढ़ता चला गया, न्यूज़पेपर की जो ये सीमाएं बढ़ती चली गई। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ती चली गई, फिर क्या हुआ, समाचार वालों ने ये ना समाचार पत्रों ने राजनीतिक मामलों के, पॉलिटिक्स के बारे में बताना शुरू कर दिया। पॉलिटिक्स में लोगों को बड़ा इंटरेस्ट होता है, तो ये क्या है बढ़ता चला गया। आधुनिक समाचार में ये सारी चीज़ें आने हो गई। हालांकि बिंदु तक भी समाचार पत्र कार्य जनता के मार्गदर्शन के लिए प्रतिनिधित्व करता था। धीरे धीरे उन्होंने लोगों के जीवन में व्यापक प्रभाव डालना स्टार्ट कर दिया। न्यूज़पेपर जो है आपका बढ़ता चला गया लोगों के जीवन में। ठीक है, स्कूल और उच्च शिक्षा में बड़े पैमाने पर विस्तार के कारण जब ये चीज़ें बढ़ी, लोग पढ़े लिखे हो गए, ये लोग पढ़ने लग गए, सुविधाएं आ गई, रोड वोड बन गए, लोगों की रेलवे वगैरह की, डाक सिस्टम हो गया। तो क्या है, न्यूज़पेपर क्या है लोगों के जीवन को प्रभावित करने लग गया, और ये क्या अपना अस्तित्व बनाने लग गया। पहले बहुत छोटे तबके तक था, फिर बढ़ता चला गया। 18वीं शताब्दी के दौरान समाचार पत्र एक ऐसी संस्था के रूप में आए। ठीक है, एलग्लोफोन ऐसी समाचार पत्र की इसमें आए संस्था के रूप में पाठकों का विश्वास अर्जित किया। इन्होंने क्या है विश्वसनीय हो गए, बहुत फेमस हो गए, पॉपुलर होते चले गए। ठीक है, समय के साथ समाचार पत्रों पे लोगों को विश्वास होने लग गया। सार्वजनिक जानकारी, सारी जानकारी विश्वसनीय स्रोत बन गए, सब लोग इसे पढ़ने लग गए। 19वीं शताब्दी 90s की बात कर रहे हैं। इस टाइम पे क्या हुआ है कि इस दौरान में क्या हुआ, समाचार पत्र सफल लोकप्रिय थे, बहुत फेमस हो गए, क्योंकि प्रतिस्पर्धा मीडिया वातावरण में समाचार पत्र विश्वसनीयता और साख बनाने के लिए योग्य था। ये बहुत विश्वसनीय थे, गलत खबरें नहीं दिखा रहे थे, सब कुछ दिखा रहे थे, लोगों भी इसमें फेमस हो गए, क्योंकि इस टाइम पे फोन टीवी वगैरह इतने नहीं थे, लोग न्यूज़पेपर पढ़ते थे। उसी समय पाठकों को समय में उपलब्ध विविध और आलोचित स्रोतों की जानकारी रूप में समाचार पत्रों को स्वीकार किया। इन्होंने सारे क्या समाचार पत्रों को स्वीकार करने लग गए। आज समाचार हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया। क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता चला गया है, और ज्ञान के लिए महत्वपूर्ण क्या है, एक अंग है, महत्वपूर्ण रूप बनता चला गया। समाचार की प्रकृति और माध्यम, तकनीकी प्रगति और समय के साथ जबरदस्त परिवर्तन गुजरा है। प्रिंटिंग मशीनों ने आविष्कार को साक्षरता के लिए विश्वस्त साथ समाचार पत्रों के और प्रिंट सामग्री की मांग से तेजी आई है। ठीक है, जब से ये प्रिंट की मशीनें आई, ये सारी वेब सुविधाएं आई कि आने जाने के लिए, जाने के लिए अखबारों की सुविधाएं आई, तो ये बढ़ता चला गया समाचार पत्र का। टेक्नोलॉजी से क्या है, समाचार पत्र की भी जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ी है।
ये बोल रहे कि प्रिंट मीडिया जो है उसके आविष्कार से इसने साक्षरता बढ़ी, लोगों को पढ़ने की वो मिली, पावर मिली कि उनको चीज़ें पढ़ के समझ आ जाएंगी। प्रिंट मीडिया से इसका बड़ा फायदा हुआ है। फिर क्या है, पत्रकार जो ये न्यूज़पेपर है हमारे, ये लोकतंत्र को पोषण करने में मदद करते हैं। इसका मतलब क्या है सेंटेंस का, कि जो हमारा लोकतंत्र है क्या कहाँ चल रहा है, कौन सी पार्टी क्या कर रही है, कहाँ पे क्या हो रहा है, ये सारी बातें हमें न्यूज़ से ही तो पता चलती है। न्यूज़ में सारी बात आ जाती है, जिससे क्या है लोकतंत्र जो है हमारा वो बना रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है ना वो मीडिया ही है। मीडिया है प्लस ये समाचार वगैरह न्यूज़पेपर, ये जो है ना ये हमारा चौथा स्तंभ कहलाता है। 3 स्तंभ क्या होंगे, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधानपालिका। चौथा स्तंभ न्यूज़ को माना जाता है। ये लोकतंत्र को बनाए रखता है और सारी जानकारी, क्योंकि भारतीय समाज पत्रों को रेडियो को ने जनता के लंबवत किया है कि राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदारी बढ़े, जनता इसमें भागीदारी करे, पॉलिटिक्स में क्या चला उन्हें पता चले, कौन सी सरकार क्या करी और एक अच्छी सरकार को वोट दें। ये सब इसीलिए इस पे डिपेंड करता है कि लोगों के पास जानकारी जाए। वो जानकारी जाती कैसे, पत्रों से। ये जो है ना समाचार पत्र, न्यूज़ मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक, सारी जितनी भी मीडिया है ना, प्रेस आपकी, इससे लोगों को पता चलता है। ठीक है, ये बोल रहा है कि हाँ माना कि ये वर्तमान समय में लोकतंत्र को स्ट्रॉन्ग करती है, पर ये भी बात भी है कि ये ना कहीं पे बहुत सारे उदाहरण देखे गए हैं दुनिया में। पेड न्यूज़, क्या आप पैसे देके न्यूज़ को खरीद रहे हो कि हमारे लिए बुराई ना करे, हमारी अच्छाई के लिए सारी बातें उसमें बता दी जाए। बट ये होने के बाद भी इसे इनकार नहीं किया जा सकता कि जो मीडिया है आधुनिक दुनिया में लोकतंत्र का एक स्तंभ बन गया है। ये मीडिया जो है लोकतंत्र के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पेड न्यूज़ वगैरह होती हैं कि लोग पैसे लेके गलत कर रहे हैं, लेकिन सब पे ही नहीं लगाया जा सकता दोष, आधे अच्छे भी हैं। ठीक है, 50-50% का रेशो चलता है। अगर 50% न्यूज़ चैनल बिके हो तो 50% अपनी इच्छा अनुसार भी काम कर रहे हैं, जो सच है वो बता रहे हैं। ठीक है, इसलिए कि इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। चलिए बेटा, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। मैंने आपके 6 सेमेस्टर के जितने भी सब्जेक्ट करा दिए उसके सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। पूरे ही सिलेबस में 10 के 10 चैप्टर में अगर किसी को भी कुछ भी ना समझ आ रहा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, फील फ्री टू आस्क। और इंस्टा की आईडी दे रखी है, वहाँ भी पूछ सकते हैं। जितने सब्जेक्ट करा दिए उसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जितनी भी ये वाली पूरी प्लेलिस्ट है इसके भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे ज़रूर देखिएगा। चलिए बाय, नेक्स्ट सब्जेक्ट में मिलते हैं आपके।